हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे विश्व में घास के मैदान। ये हम देखेंगे मैप, विश्व में घास के मैदान कहाँ कहाँ क्या पाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आज जानेंगे हम। जैसे देखिए 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ, यहाँ 30 डिग्री साउथ से 30 डिग्री साउथ हम देखेंगे। यहाँ उष्णकटिबंधीय, सबसे पहले जानेंगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक विश्व में पाया जाता है घास के मैदान। 0 डिग्री रेखा से ऊपर, मतलब 0 डिग्री रेखा से ऊपर 38 डिग्री नॉर्थ से 38 डिग्री साउथ के बीच का एरिया कहलाता है उष्णकटिबंधीय। मैंने ये सब जो देख रहे हैं ये उष्णकटिबंधीय, जो हरा कलर का है ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ठीक है, अब हम शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान इसमें जानेंगे। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहाँ है। शीतोष्ण जो नीचे 30 डिग्री के नीचे और 30 डिग्री नॉर्थ के ऊपर घास के मैदान को शीतोष्ण। देखिए 30 डिग्री साउथ से नीचे वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग, 30 डिग्री नॉर्थ के ऊपर वाला भाग, ये सब कितना है शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे है क्या घास के मैदान। विश्व में घास के मैदान, विश्व में 2 प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं। घास के मैदान की भूमि को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले जानेंगे उष्णकटिबंधीय घास की भूमियाँ। इसे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे सवाना जो अफ्रीका में होता है, कंपोज ब्राज़ील में, लानोस वेनेजुएला और कोलंबिया में। फिर शीतोष्णकटिबंधीय घास की भूमियाँ, इसे अभी अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानेंगे। जैसे प्रेरी संयुक्त राज्य अमेरिका में, पंपास अर्जेंटीना में, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। ये सब महत्वपूर्ण घास के मैदान हैं हम लोगों के विश्व में। अब जानेंगे घास के मैदान। सवाना, यहाँ हम देखते हैं सवाना के बारे में। ये सवाना अफ्रीका में पाया गया है। ये पूर्वी अफ्रीका केन्या तंजानिया में पाया जाता है। इसका सर्वाधिक विस्तार जो होता है, इसका सर्वाधिक जो विस्तार होता है ये आपको इसमें होता है। ये सर्वाधिक विस्तार, इसका विस्तार अफ्रीका में ही होता है। मैंने जो सब इसमें जो होता है सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका में होता है। इसके अतिरिक्त ये कोलंबिया और वेनेजुएला और ओरिनिको बेसिन तथा ब्राज़ील, बेलीज, होंडुरास के साथ साथ भारत के दक्षिण भागों में पाया जाता है। मैंने ये जो सवाना है ये कोलंबिया वेनेजुएला में भी पाया जाता है और भारत के दक्षिण भाग में पाया जाता है। ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों और मरुस्थलीय बायोम के बीच पाया जाता है। ये सब जो है उष्णकटिबंधीय है। सवाना जो है उष्णकटिबंधीय है। इसमें घास के मैदान में अतिरिक्त कहीं कहीं झाड़ियाँ और कुछ पेड़ भी पाए जाते हैं। माने यहाँ जो हम लोग जानते हैं कि यहाँ कुछ कुछ झाड़ियाँ भी पाए जाते हैं और कुछ कुछ पेड़ भी पाए जाते हैं। अब हम जानेंगे आगे पंपास के बारे में। ये पंपास देखिए, ये हमारा शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ये जो पंपास है घास के मैदान का विस्तार दक्षिण अमेरिका में है। इसका पंपास अर्जेंटीना में है और दक्षिण अमेरिका में भी, अमेरिका के अर्जेंटीना में इसका विस्तार हुआ गया है। ये उरुग्वे में अटलांटिक महासागर से लेके एंडीज पर्वत तक पाया जाता है। ये अटलांटिक महासागर से एंडीज पर्वत तक पाए 7 से 8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले। माने ये जो घास का मैदान है पंपास, ये 7 से 8 लाख किलोमीटर में फैले हैं। ये घास के मैदान अत्यधिक उपजाऊ होते हैं। माने ये जो पंपास होते हैं ये घास के मैदान अत्यधिक उपजाऊ होते हैं। हम याद रखेंगे सवाना इधर साइड है, मैप को याद रखेंगे तो हमेशा याद रहेगा। ये अफ्रीका में है और दूसरा पंपास अर्जेंटीना में है। अब हम जानेंगे लानोस जो उष्णकटिबंधीय है। लानोस घास का मैदान वेनेजुएला में, माने ये जो लानोस जो है वेनेजुएला में है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम आगे सबके बारे में जानेंगे। सेलवास, ये अमेजन घाटी में है सेलवास। अब यहाँ देखिए ये वेल्ड, ये जो शीतोष्णकटिबंधीय है, ये साउथ अफ्रीका में है। फिर हम लोग जानेंगे ये जो शीतोष्णकटिबंधीय डाउन्स है, ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। फिर इधर देखेंगे शीतोष्णकटिबंधीय घाट है, ये जो ऊपर की तरफ है ये टुंड्रा है। फिर स्टेपिज, ये एशिया और यूरोप के में है। फिर यहाँ देखेंगे घास के मैदान मंचूरिया जो चीन में है। फिर यहाँ ये वाला देखेंगे घास के मैदान पेरी जो यूएसए और कनाडा में है। ये सब जितने भी हैं घास के मैदान है। और ये सब जितना भी ग्रीन कलर से दिखाया गया ये सब उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। अब हम लोग जान गए ऐसे। तो अगर कोई ये मैप को याद रखेंगे तो कोई भी कुछ भी पूछेगा तो बता देंगे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान।
थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आगे इस तरह का मिस्टेक हुआ होगा तो इसमें सपोर्ट कीजिएगा।